चलिए आज पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चैप्टर 1 का डेरिवेशन सीरीज है हमारी। स्पेशल डेरिवेशन, स्पेशल डेरिवेशंस को हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल डेरिवेशन चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, इजली। तो चैप्टर 1 आपका चल रहा है और चैप्टर 1 का पहला जो है डेरिवेशन वो क्या है, कूलाम्स लॉ है। क्या है बेटा, कूलाम्स लॉ। ठीक है, क्या है, कूलाम्स लॉ को हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, कूलाम्स लॉ को ध्यान से समझना है। क्या बताया कूलाम्ब साइंटिस्ट ने, जैसे हमने क्लास 11 में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी से पढ़ा है, लगभग लगभग ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो कुलाम्ब्स लॉ ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिस्कवर किया। वी हैव टू चार्ज, आपके पास क्या है, दो चार्ज हैं, Q1 एंड Q2। हम दो चार्ज मान लेते हैं, Q1 एंड Q2। ठीक है, ये जो सेपरेटेड है उनके बीच की डिस्टेंस जो है, ठीक है, R है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। अब ये जो चार्ज हैं आपके क्या हो सकते हैं, प्लस प्लस के हो सकते हैं, माइनस माइनस के हो सकते हैं, या एक प्लस एक माइनस का ऐसा हो सकता है। तो हमें इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है कि अगर ये चार्ज है तो इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अच्छे से। चलिए, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, क्या है लॉ के अकॉर्डिंग, द फोर्स, ठीक है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन चार्जेस, charges q1 and q2 is directly proportional, directly proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इसलिए बोला कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। दो चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब जो हमने स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट क्या बताना है कि भाई जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, Q1 और Q2 के। तो पहली बात हो गई। दूसरा क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल क्या आता है, Q1 एंड Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, अच्छे ध्यान लगाएं। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक के कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, के कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये हमने कूलम्ब्स का फोर्स निकालने का मैथमेटिकली फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया, मैथमेटिकली फॉर्मूला हमने निकाल लिया। ठीक है, एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने समझा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमने समझा इसको। अब के क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस मीडियम का कांस्टेंट है जिस मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है के की वैल्यू, ये, या फिर 9 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, अच्छे से इजीली आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इतना आप निकालें। अब इसमें और क्या क्या जानना है इसमें से, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, इस मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, मीडियम, इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 10⁻⁻12। ठीक है,
8.85 10⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए आप इसको बता सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अच्छा, के की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसका कांस्टेंट मानते हैं इसको। ठीक है, चलिए इतनी बात हमने समझी कूलाम्स के सिंपल में। एक और चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, डायमेंशन और यूनिट कैसे निकालते हैं। एफ साइन नॉट का हमें यूनिट निकालना है, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। एफ साइन को अगर हम रखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, एफ यहाँ ले लेते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको यहाँ लेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो देखो यूनिट आप याद करें या ना करें इसको आप देख सकते हो किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हमने इसको यहाँ रखा, फोर्स को यहाँ रखा। अब तो यूनिट कैसे बनती है एफ साइन नॉट की, इसकी कूलाम है, कूलाम इंटू कूलाम, इसकी फोर्स की न्यूटन है, इसकी मीटर स्क्वायर है। देखो कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। तो ठीक कर लेते हैं। ठीक है, क्या है इसकी, कूलाम। ठीक है, कूलाम स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। इजीली आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, एफ साइन नॉट का चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 80। इस चार्ज से कितना होता है 80। ठीक है, एफ का होता है m/L/T-2, आर का होता है लेंथ का L स्क्वायर। ठीक है, तो m तो ऊपर आ जाएगा, m-1, एल 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 3 हो गया, एल को ऊपर ले जाओ तो एल की पावर -3 हो गया। ठीक है, और टी और टी स्क्वायर ये ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर 4 और ए का स्क्वायर। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कूलाम्स का। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो पॉइंट चार्ज रखे हैं, कूलाम्स जो एप्लीकेबल है, किसमें एप्लीकेबल है बेटा, पॉइंट चार्जेस में। ठीक है, किसमें है, पॉइंट चार्जेस में। पॉइंट चार्ज अगर दोनों हैं, दोनों प्लस प्लस के हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों माइनस माइनस के हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या लगेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, यानी लाइक चार्ज रिपल्स करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा कूलाम्स लॉ में फोर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कूलाम्स लॉ में, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। ठीक है भाई।